आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है। आप सभी का स्वागत है फैमिली। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं, डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, बहुत तेज बोल रही हूँ, बहुत धीमे बोल रही हूँ, तो आपको वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करना है। यूट्यूब ने साइड में ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है। तो लॉर्ड जीसस कह रहे हैं, योर हेवनली फादर नो दैट यू हैव नीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। चलिए, यहाँ पे लिखा है मैथ्यू 6:32। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड नाइदर लेट इट बी अफ्रेड। तो अपने हार्ट को आप परेशान नहीं कीजिए और ना ही आप किसी चीज से डरिए। तो यहाँ तो एक बड़े पैसेज का पार्ट है ये वर्स, मैथ्यू 6:32। ये कहता है यहाँ पे लिखा है, योर हेवनली फादर नो दैट यू हैव नीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आपके जो हेवनली फादर हैं, ईश्वर है, उसको पता है कि आपको इन सब चीजों की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड जीसस हैं, वो साफ साफ ये बात बोल रहे हैं कि जब आप ईश्वर को हेवनली फादर मानते हो, यानी कि ईश्वर को आप अपना जब आप ईश्वर को अपना फादर मानते हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बेचैन होने की जरूरत है। चाहे वो आपकी बेसिक चीजें हैं, चाहे वो आपको खाना है, पीना है, या आपको कपड़े चाहिए, आपको इन बेसिक चीजों के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपको इन बेसिक चीजों की नीड है। यानी कि लाइफ में अगर आप उन सब चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास ये होना चाहिए, मुझे ये कमी हो रही है, तो ईश्वर ये चाहता है, ईश्वर ये कह रहा है आपसे कि आप परेशान मत होइए, ठीक है? उसे पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और वो आपका पूरा ध्यान रख रहा है। ये बेसिक मैसेज है आपका। और बाकी देखते हैं कि ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? तो बचपन से ही शायद आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और ईश्वर भी आपसे बहुत जुड़ा हुआ है। यानी कि ये एक तरफ़ा रिश्ता नहीं है कि सिर्फ़ ईश्वर ही आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है या आप ही ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बचपन से ही शायद आप वो बच्चे रहे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हों या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन या लोड पड़ा रहता हो। तो ये आपके जीवन की कोई ऐसी कहानी हो सकती है जिसके लिए ईश्वर आपको शुरू से ही परेशान होते हुए देख रहा है, या फिर ईश्वर को ये पता है कि आप वो बच्चे हैं या आप वो इंसान हैं जिसका दिल छोटी-छोटी बातों से परेशान हो जाता है। गॉड का कार्ड है यहाँ रिवर्स में, डिपोटिज्म एंड क्रुएलिटी यूजिंग पावर टू कंट्रोल पीपल पीपल। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान रहा है जिसमें उस इंसान ने, जो कि आपके लिए पेरेंटल फिगर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि अथॉरिटी में आपके लिए हो सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपसे बचपन की बातें कही है ना, बचपन की बात मैंने बोली, तो कोई ऐसा इंसान जो कि बचपन से ही आपके साथ क्रुएलिटी या फिर वो चीजें करता आ रहा है या आ रही है, जहाँ पे ये जो भी पर्सन है ये लगातार लोगों को पीड़ित करने में विश्वास करता है या करती है, यानी कि जिसको उसका हक है नहीं मिलना चाहिए। और ये कोई ऐसा इंसान जो कि या जिसके पास या तो अथॉरिटी थी या फिर है, और ये इंसान लगातार लोगों को तकलीफ देता रहा है। और आपकी रीडिंग में है तो ये इंसान आपको तकलीफ देने की, बेसिक चीजों की जो नीड है आपकी, वो आप पूरी ना कर पाए, उन सब चीजों के लिए आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। एक्सोरिस्ट का कार्ड है रिवर्स में, शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है फियर ऑफ फेसिंग योर ओन डिमंस। तो यहाँ पे ये इंसान जो है एक्सोरिस्ट है, तो यहाँ पे लोगों का भगवान बनने की कोशिश कर रहा था या फिर कर रहा है। ये जो भी पर्सन है, ये इंसान लगातार आपके साथ में इस तरह की चीजें करता रहा है जो कि ये कंट्रोल करने के लिए है। और क्योंकि ये अपने अंदर का जो इसका जो इनर इसकी जो डिमंस कह लीजिए, इसके जो शेडो साइड है, ये इंसान उसको देखना ही नहीं चाहता है। इसके अंदर एक ना जैसे वो होता है ना कि एक ईगो है इसका कि मैं खुद भगवान हूँ, मैं खुद चीजें बनाता हूँ, या मैं खुद चीजें कंट्रोल करता हूँ, या फिर मैं करती हूँ कुछ ऐसी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और ये इंसान आपको बेसिक चीजों के लिए भी तड़पाना या परेशान करना चाहता है या चाहती है। तो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं, या बचपन से ही आपके साथ जो ये लोग हैं, इन लोगों ने, कुछ लोगों ने अच्छा व्यवहार आपके साथ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड जीसस के साथ में बेबी है। थैंक यू सो वेरी मच ठीक है। स्लेव, सरेंडरिंग योर पावर ऑफ चॉइस टू द डिवाइन विद कंप्लीट ट्रस्ट। तो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से ईश्वर को
सौंप दीजिए अपने आप को। इस इंसान के माइंडसेट में भी यही है कि अगर मैं चीज़ों को कंट्रोल नहीं करूँगा तो मुझे किसी के कंट्रोल में रहना होगा। ये इंसान अपनी जो जगह है, अपनी पावर है, इनकी ये इंसान अपने आप को ईश्वर जैसा मानता है या मानती है और ये अपनी पावर को लूज़ नहीं करना चाहता है। यानी कि इसको आप ईश्वर से कम देखें, ये इंसान नहीं चाहता है। ये इंसान आपका ईश्वर बनना चाहता है, ये चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। वॉरियर का ये कार्ड है। ये कार्ड कहता है स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन एंड टफनेस ऑफ विल, हीरोइज्म, स्टोइज्म, हीरोइज्म एंड सेल्फ सैक्रिफाइस इन कंक्वायरिंग द ईगो। तो इस पर्सन ने आपको ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया और कुछ मामलों में इस इंसान ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल या तो करने की कोशिश की थी, या इंसान अब भी आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑलरेडी आप ईश्वर के साथ में हैं, इसलिए अपनी वो स्ट्रेंथ, अपनी स्किल, अपने डिसिप्लिन और जो भी यहाँ पे आपके लिए चीज़ें हैं, लाइफ को जिस तरह से आपने सर्वाइव किया है या लाइफ में आपने हर चीज़ से जिस तरह से एक युद्ध करके आप आगे बढ़े हैं, वो उसमें जिन जिन चीज़ों ने आपकी हेल्प की है उन चीज़ों को आप बनाए रखिए। ठीक है। बुली है ये पर्सन। हम्म शैडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है कंसील्स डीप फियर्स बिहाइंड वर्बल और फिजिकल एब्यूज। तो इस इंसान ने आपको फिजिकल और वर्बली एब्यूज किया था, या फिर ये इंसान आपको फिजिकली या वर्बली एब्यूज करना चाहता है या चाहती है। आपसे कहा गया है लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, नाइदर लेट बी एफ्रिड, नाइदर लेट इट बी एफ्रिड। तो यहाँ पे अपने हार्ट को आपको बिल्कुल भी चिंता देने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब भी मैं एक बार देख लेती हूँ गूगल पे। ये है आपके लिए जॉन 14:27। आप खुद भी देख सकते हैं इसका मतलब, यानी कि आपको हो सकता है कुछ और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। ये ये अगेन वही बात है जहां लॉर्ड जीसस ये कहते हैं कि आपको फियर और एंजाइटी में नहीं रहना है, और अपनी जो सिक्योरिटी है और होप है उसको बनाए रखना है। यानी कि किसी भी चीज को, बेसिकली ये इंसान ना आपकी होप को और आपकी लाइफ के अंदर जो चीजें भी, यूं कह लीजिए, जो चीजें भी आपकी लाइफ के अंदर ईश्वर से आपको जोड़ती हैं, या आपकी लाइफ में अगेन जिस तरह से आप अपने जीवन का युद्ध लड़कर आए हैं, उनसे आप आगे निकले हैं, ये इंसान उन सब चीजों को ब्रेक करना चाहता है। बेसिकली ये इंसान चाहता है कि आप फियर में रहें और आपके अंदर लाइफ को लेके कोई सिक्योरिटी ना हो, या फिर ये आपके लिए कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें इस इंसान ने हमेशा ही आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। ये आपके लिए पेरेंट, क्योंकि यहाँ पे गॉड की एनर्जीज हैं, तो ये आपके लिए ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपसे रिश्ते में बड़े थे, या फिर इन लोगों ने आपको लगातार दबा के रखने की कोशिश की। ठीक। और ये जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में लॉर्ड जीसस अपने डिसाइपल से, अपने फॉलोअर से ये कह रहे हैं कि जो पीस है वो ईश्वर की ही दे सकता है तुम्हें, यानी कि ईश्वर से जुड़ के ही तुम्हें पीस मिलता है या मिल सकता है। इसलिए अपने हार्ट को एंजाइटी या फियर में ना लेके जाओ। बेसिकली यहाँ जो मुझे समझ में आया है कि कोई आपकी जो सोशल लाइफ है या फिजिकल वर्ल्ड की लाइफ है, उसको लगातार आपकी जो स्पिरिट है उसको कोई लगातार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी पहले भी रीडिंग्स में आ चुका है। ये इंसान लगातार हैवी अटैक्स कर रहा है आपकी सोल पे, आपकी स्पिरिट पे, ताकि जो ईश्वर से जुड़ी हुई आपकी एनर्जीज हैं, आपकी होप है, आप जो भी चाहते हैं ईश्वर से या ईश्वर के साथ जो आप महसूस करते हैं, उसको आप तोड़कर ये कहेंगे नहीं भी ईश्वर नहीं है। इसलिए ये जो भी इंसान है, इसको अपने ही डर हैं या फिर इसकी अपनी ही वजहें हैं जिनकी वजह से ये आपके ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। यानी कि इसके माइंड में ना अपने ही थॉट चलते हैं, अपनी ही कहानियां हैं। उन कहानियों में जो ये इंसान इतना उलझा हुआ है, ये उलझी हुई है कि उनसे बाहर नहीं आ पाता, और ये आपके ऊपर लगातार या तो या फिर नहीं आ पाया या नहीं आ पाई, और इस इंसान ने लगातार आपके ऊपर फिजिकल या वर्बल अब्यूज किया है। अगर ये आपके साथ होता था या होता है, आपको क्या करना है ये आपको देखना होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसे आप जानते हैं। ठीक। और अगर आपके लिए कोई अनजान इंसान ये है, तो भी ये आपके लिए, जैसे आपके वर्क फील्ड में है और आपको नहीं पता कि कौन कर रहा है या कौन-कौन कर सकता है, क्योंकि अगर 2-3 लोग हैं तो उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जहाँ पे आपसे कहा गया है कि अगर अपनी लाइफ़ की सिक्योरिटी को लेकर तुम परेशान हो कि तुम्हारे जीवन में खाना-पीना, जो भी तुम्हें बेसिक नीड की चीज़ें चाहिए वो होंगी कि नहीं होंगी, उसके लिए तुम परेशान मत हो, उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो जो मैं समझ पाई हूँ, तो ये इंसान ना आपको, जो भी ये पर्सन है, ये आपके आपके जो पैसे की एनर्जीज़ है ना उसको ख़त्म और ख़राब कर देना चाहता है, ताकि आप मनी ना कमा पाएँ।
तो ये आपके कैरियर को डेफिनेटली टारगेट कर रहा होगा पर्सन, या फिर जो भी आप जिस चीज से भी पैसा कमाते हैं उन चीजों को यहाँ पे टारगेट कर रहा होगा या कर रही है। ओके, यू सी क्लियरली क्लियर वॉइस, तो यहाँ पे आपके साथ में जो भी कंट्रोलिंग करने की आपको, आपके साथ में जो भी क्रुएलिटी करने की कोशिश हो रही है, ये आपको साफ साफ पता है, या फिर ये आपको साफ साफ पता चल जाएगा, या फिर आपने ये लगातार होते हुए देखा है, आपको एग्जैक्टली पता है कि ये इंसान कौन है। Thank you so much. और आप में से कुछ लोग क्योंकि ईश्वर से जुड़े हुए हैं, इस वजह से भी आपको बहुत सारी चीजें पता है, यानी कि ईश्वर आपके लिए करता है या ईश्वर आपके लिए करेगा, ये आप जानते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। वेट करना चाहते, एंशिएंट विजडम। तो इस इंसान के पास में जो भी इसकी नॉलेज थी या एक्सपीरियंस है, इसने इसको बहुत बुरा यूज किया है। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये जैसे होते हैं ना कि लोग अपने आप को मसीहा बनाना चाहते हैं, या फिर लोग अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि सदी का महानायक मैं ही हूँ, महानायिका मैं ही हूँ, या मुझसे आगे बढ़कर कोई नहीं है, सब मेरे नीचे ही हैं, सब मुझसे दब के रहते हैं, उसके लिए उसे जो कुछ करना पड़े वो इंसान को करता है। ब्रेकिंग डाउन का कार्ड यहाँ रिवर्स में है। तो चीजें वैसी नहीं है जैसे इस इंसान ने सोचा था। इस इंसान को लग रहा था कि आपको कंट्रोल करके या आपकी एनर्जीज को कंट्रोल करके या ब्रेक करके बहुत कुछ कर सकता है, या इसे लगता है कि ये बहुत कुछ कर सकता है। टाइम फॉर चेंज, टू लर्न समथिंग न्यू, टू यूज टेक्नोलॉजी एंड गैजेट विद विजडम। तो आप क्या चूज करना चाहते हैं, इसके लिए आप सब चीजें डिवाइन को दे दीजिए। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं जहाँ पे इस इंसान को लगता है कि इसके पास अब उतना समय नहीं है, होल्डिंग ऑन वे टू टाइट। तो ये आपको जितना भी टाइटली होल्ड करने की कोशिश कर रहा था पर्सन, क्योंकि कार्ड रिवर्स में है, और जिस तरह से ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे या आपकी एनर्जी से, वो चीजें इसके लिए वैसे नहीं हो रही हैं। गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू। तो ये जो गाइडेंस है इस इंसान को कहाँ लेकर गई, इसको खुद ही नहीं पता कि ये आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था या क्या कर रहा है, या फिर जो भी चीजें ये इंसान कर रहा था या कर रही थी ये क्यों कर रहा है। क्योंकि बेसिकली आपको बुली करने का इस इंसान के पास में कोई कारण नहीं था, या फिर इस इंसान के लिए इसे इसे कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ इनकी यहाँ जिन लोगों ने आपको बुली किया था या किया है अथॉरिटी में रहकर, या कुछ चीज़ें सीख कर, कुछ चीज़ें जानकर, इन लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोगों के लिए डेफ़िनिटली ये उनके बचपन से चीज़ें आती हैं। यानी कि आपके बचपन से ही कुछ लोगों ने आपके साथ में ये चीज़ें खराब करने की कोशिश की। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपका बचपन से ही ईश्वर से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। यानी कि ईश्वर आपको बचपन से ही बहुत आप उसके क्लोज़ होगे। और अगर आप कभी ईश्वर की बातें करते होगे तो आपको मजाक उड़ाया जाता होगा। दे डोंट वांट यू टू बी इन हेल्दी माइंड बॉडी सिचुएशन कर्सिंग यू। तो अपनी पावर का मिसयूज करना, आपको बुली करना, कि आप उस माइंड बॉडी और सिचुएशन में ना हो जहां पर आप हेल्दी रहकर या सही तरीके से रहकर आप किसी एंशिएंट विजडम को यूज कर सके, या फिर आप अपने आप को आगे बढ़ा सके। हम्म। अब सिचुएशन ऐसी है कि ये सारा कंट्रोल ना आपके अपने हाथ में है। ठीक है, अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं या सुन पा रहे हैं, आपकी लाइफ की पूरी सिचुएशन अब आपके अपने हाथ में है। इस इंसान के हाथ में अब कुछ नहीं रहा है। ठीक, या तो ईश्वर के हाथ में है या फिर आपके हाथ में है। इस इंसान के हाथ में अब कुछ नहीं है। इसने आपको जितना भी, या आपकी एनर्जीज को या आपकी पावर को जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी या उसको बांध के रखने की कोशिश की थी, आप उससे फ्री हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि बदलाव नहीं हो रहे हैं, ये बदलाव कब होंगे, तो उसके लिए समय आ रहा है, समय का इंतज़ार कीजिए। ठीक है? ये सिचुएशन आपके लिए ज़रूर आएगी, जिनकी आपकी सिचुएशन ज़रूर बदलेगी। अगर आपसे वेट नहीं हो पा रहा है तो देखो बात अलग है। और ईश्वर नहीं चाहता है कि आप जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके बारे में सोच-सोच के ज़्यादा अपने आप को परेशान करें। यू आर नॉट अ ट्विन, तो आप इस इंसान के ट्विन नहीं है। तो ये इंसान लगातार आपसे कंपैरिज़न कर रहा है। तो ये आपके लिए आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, यानी कि आपका कोई भाई-बहन या आपका कज़न-कज़नी, या फिर ये कोई ऐसा इंसान जिसको ये लगता है जो कि आपके साथ सोलमेटी वाला खेल खेलता है, खेलती है, क्योंकि खेल ही है ये। ठीक, कोई भी अगर आपका सोलमेट होगा या होगी, अगर वो आपको चाहे वो ट्विन फ्लेम हो आपका, या कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर हो, या ऐसे सिबलिंग हो जो आस-पास पैदा हुए हों, कज़न हो ऐसे, जो भी, और या फिर ऐसे जो लोग करने कराने वाले हैं, मे बी ये इंसान आपके साथ में अपना जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है बनाकर बैठा है,
या फिर उसको देख रहा है या इसने देखा है, किसी तरीके से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इस तक गई है कि इसकी और मेरी एनर्जीज तो सेम है, या फिर इसका चार्ट और मेरा चार्ट तो सेम है, इसका समय और मेरा समय, या इसकी घटनाएं जीवन में होने वाली और मेरी घटनाएं तो सेम है, कुछ ऐसी एनर्जीज। इस इंसान को ये लगता रहा है, ये लग रहा है कि अगर इसके साथ में ऐसा है, मैं इसके साथ डेस्टिनी स्वैप कर लूं, या इससे मैं चीजें ले लूं या ले सकूं, तो शायद मैं बहुत कुछ बदल पाऊंगा या मैं बदल पाऊंगी। पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी की कितनी भी आपस में एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मिलते हो नहीं मिलते, उनके कर्मा तो अलग अलग है ना। इसलिए आपके ऊपर कार्मिक भार डालने की या फिर आपकी चीजों को खराब करने के लिए कार्मिक भार डालने की कोशिश होती है। कंफर्मेशन कार्ड है, ये कोई फेमिनिन एनर्जीज हैं ट्राइंग टू बाइंड यूर माइंड फ्रॉम लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से ये इंसान आपके दिमाग को बांधने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये कोई टैरो कार्ड रीडर या साइकिक रीडर हो सकती है डेफिनेटली, यानी कि जो ऐसी चीजें करते हैं, चार्ट वगैरह की चीजें भी करते हैं और टैरो रीडिंग्स भी करते हैं, यानी कि साइकिकली कनेक्ट होते हैं। इस इंसान ने आपके साथ साइकिकली कनेक्ट होकर, साइकिकली इस इंसान ने आपके माइंड के साथ कनेक्ट होकर उसको मैस करने की या उसको खराब करने की कोशिश की है। सेंडिंग लैक माइंडसेट सेल्फ टॉक यूजिंग डीटी नॉट वर्किंग डिनाइड बैनिश। तो आपके साथ में इसने किसी तरह की एंटिटीज या कोई ऐसी चीज लगाई जो लगातार आपके दिमाग को खराब करने की, आपके दिमाग में इस तरह की चीजें करने की कोशिश करे। तो कुल मिला के बात ये है कि इस ये जो भी पर्सन है, ये कोई फीमेल है, फीमेल हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान मेल हो सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमिनिन एनर्जीज में है, जहाँ पे कर्सिंग करने में, नजर रखने में, गॉसिप करने में, बातें करने में, किसी को गिराने में। जैसे कई लोग फीमेल की क्वालिटीज ये बता देते हैं ना कि फीमेल ऐसा करती हैं, जेलसी करती हैं, एनवियस होती हैं। तो ये जो फेमिनिन एनर्जी है सभी में होती है, मस्कुलिन एनर्जी सभी में होती है। तो ये कोई ऐसा मेल पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके साथ लगातार अपना कंपैरिजन कर रहा है या कर रही है, या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक, आपके फैमिली का भी कोई इंसान हो सकता है। और ये बहुत लॉन्ग टाइम से आपके माइंड को, आपके हार्ट को, आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ की सारी सिचुएशन को बुली करने की कोशिश कर रहा था या फिर ये कर रहा है, और आपको वो चीजें देने की कोशिश कर रहा है जहां पे आप हमेशा ही वरिड रहें कि मेरे जीवन में ये सब चीजें कब होंगी, मेरे जीवन में सब अच्छा कब होगा, मेरे जीवन में मैं कैसे खाऊंगा पीऊंगा, मेरे को कपड़े नहीं मिल रहे, मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहे। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में, तो डेफिनेटली आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज भेजी गई हैं, या फिर आपके माइंड को बहुत लॉन्ग टाइम से मैनिपुलेट किया गया है। टाइम फॉर चेंज, बदलाव का समय है। कुछ नया सीखिए, नया करिए। और जो भी आप, अगर आपको लगता है पैसे नहीं लगा सकते, तो ऑनलाइन कुछ सीखिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या करना चाहते हैं? दो कार्ड है। योर एनर्जी इज अ गिफ्ट नॉट एवरीवन डिजर्व। तो आपकी एनर्जी आपके लिए गिफ्ट है, सब लोग डिजर्व नहीं करते। इस इंसान ने आपकी एनर्जी का मैनिपुलेशन ना सिर्फ किया है, बल्कि इसने बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी एनर्जी से अपनी चीजें बनाई हैं। ठीक है। एलिमेंटल एनर्जीज, हेक्सिस, क्रॉसिंग, क्रॉस रोड्स, कर्सिस, ग्रेवयार्ड स्पेल्स। बहुत ही लॉन्ग टाइम से इसने देखो देखो यहाँ पर भी है ना, गाड़ी कहता है होल्डिंग ऑन वे टू टाइट। ये इंसान आपकी एनर्जीज को छोड़ना नहीं चाहता है, ये छोड़ना नहीं चाहती है, आप इसकी बाइंडिंग से फ्री हैं, आप इस बाइंडिंग से फ्री हैं। अब ये इंसान आपको दोबारा बाइंड करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, जो कि अगेन ये आप, ये सफल नहीं हो पाएगा। पर्सन सफल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके लिए टाइम बदलाव का आ चुका है, और जो भी ये बदलाव इंसान रोकने की कोशिश कर रहा था वो अब नहीं होगा। इसलिए आपकी लाइफ से वो चीजें खराब करना था कि आपको वो चीजें मिलेगी नहीं जिससे आपकी माइंड, बॉडी या आपकी जो परिस्थितियां हैं हेल्दी रह सकती हैं। कर्ज कर रहे हैं, 2 बार कर्ज की एनर्जीज हैं, तो आपके साथ कोई ऐसा कर्ज लगाने की कोशिश थी जो कि या तो बहुत लॉन्ग टाइम से आपके साथ लगा रखा था, चाहे आपके बचपन से हो या फिर जब आप छोटे थे तब से आपके साथ लगाया गया था कि आपको कभी कोई अच्छा रिश्ता, अच्छे लोग, अच्छी चीजें ना मिले। या फिर आपके साथ में ये किसी ने, जब आपके जो भी साथ में रहे होंगे, आपके जो भी ट्विन वगैरह की एनर्जीज कह लीजिए, या फिर आपका कोई कजन या कजनी जो भी है ना, कजनी आपके लिए बन गए गजनी। तो यहाँ पे जो ये कजन कजनी है ना, जो गजनी बनकर आपकी लाइफ के अंदर सब चीजें खराब कर रहे थे या कर रही हैं, वो सब चीजें इनके लिए अब चीजें काम नहीं करें। आपके सिबलिंग हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ये बड़े भाई बहन हो सकते हैं, और वो भी तब जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। या फिर ऐसे लोग जो कि बड़े आपके होते हैं घर के, या कोई कोई ऐसा इंसान जो कि बड़ा हो आपके लिए और वो ऐसी चीजें करता हो। कंफ्यूजन स्पेल, सो यू डोंट ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद यू और फॉर यू।
और आप अपनी माइंड बॉडी को, अपनी सिचुएशन को हेल्दी ना कर पाए। आप में से कुछ लोगों के लिए ये करंट की एनर्जीज हैं, यानी कि जस्ट आपके साथ ये सब चीजें चल रही हैं। अगर आपकी परिस्थिति में आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा हो जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा, ग्राउंडिंग एनर्जीज में जाइएगा, क्योंकि लगातार आपको कर्सेस और हेक्सेस भेजे अभी भी भेजे जा रहे हैं कुछ लोगों को, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। इस इंसान को कपड़ों का बहुत शौक हो सकता है, यानी कि स्टैंडर्ड के या फिर बहुत ज्यादा लुक इस इंसान का अच्छा लगना चाहिए। दे वॉन्ट दिस टॉवर टू सफोकेट यू बैडली, डूइंग रिचुअल्स फेल्ड फीलिंग। तो जो भी बदलाव आपके लिए आए वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो। आप कुछ लोगों के लिए ना ये एनर्जीज ऐसी हैं भाई कि ये जो भी पर्सन है ना, ये आपसे बहुत नफरत करता है अगर ये आपको जानता है तो, यानी कि जानता तो है ही, लेकिन अगर ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर है या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि एक्स एक्सी टाइप का आपका है, ठीक, ये इंसान आपसे बहुत नफरत करता है, बहुत नफरत है इसके मन में। ये इंसान चाहता है कि जब आपके जीवन में चीजें एंड हो ना, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, तो आपको लोग ना ट्रॉमा वाली एनर्जीज में देखें, यानी कि लोगों को ये दिखाई दे कि कैसे ट्रॉमा होता है लाइफ के अंदर, इसकी शक्ल से देखो कि जब जीवन में आप गलत डिसीजंस करते हो ना, या जब आप अपनी लाइफ को लेकर डिसीजंस करते हो, आप सही चॉइसेस नहीं करते हो, आप हमें छोड़ देते हो या हमसे अलग हो जाते हो, तो जीवन कितना गंदा और बेकार हो जाता है। तो उसके लिए आपकी जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, आपका शरीर है, सही ना रहे ना, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न स्पेस भेजे जा रहे हैं। इसलिए लगातार आपकी लाइफ के अंदर आपके करियर पे और जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, उन चीज़ों को लेकर आपके ऊपर हेक्सेस और कर्सेस किए जा रहे हैं, स्पेल वर्क किए जा रहे हैं, सब चीज़ों को एंड करने के लिए। और एंटिटीज़ भी हैं यहाँ पे, यानी कि ऐसी एंटिटीज़ को आपके साथ में लगाना, या फिर ऐसी एंटिटीज़ को आपके साथ में बाइंड कर देना जो कि आपको डार्क एनर्जीज में खींच सके, या डार्क जगहें होती हैं ना, डार्क वर्ल्ड की, वहां खींच सके। इसने बहुत लॉन्ग टाइम से पर्सन ने आपको लगातार उस जगह पे बाइंड रखा है, या फिर इसने समय समय पर आपके हार्ट और माइंड को लगातार बाइंड और ब्लॉक करने की कोशिश की है। अभी भी इस इंसान की यही कोशिश है, और ये यही कोशिश है कि जब लोग देखें तो लोग आपके चॉइसेस के ऊपर ना ये कहें कि ओफो, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये तो अपने जीवन के लिए कुछ कर ही नहीं पाया, कुछ कर ही नहीं पाई। तो जिस सोच के साथ ये लोग आपके ऊपर कर रहे हैं ना, जिस जो इनकी सोच है वो ईश्वर देख रहा है। जिन लोगों को ये लगता है, ये फॉल्स फीलिंग होती है ना, झूठी एक फीलिंग होती है कि हम ईश्वर हैं, हम किसी की जिंदगी बना या बिगाड़ सकते हैं। नहीं, आप किसी की जिंदगी बना या बिगाड़ नहीं सकते। आप जो दूसरे के साथ में कर रहे हैं, खास तौर से अगर उसके अंदर क्लियर वॉइस की एनर्जीज हैं या वो ईश्वर से कनेक्टेड है, तो ईश्वर भी सब देख रहा है, उसके साथ जो कुछ होगा सो होगा। लेकिन आने वाले वक्त में, या जब जब इंसान अपना शरीर सभी को छोड़ना है, ऐसा तो है नहीं कि आप शरीर, जैसे कुछ लोग सोचते हैं हम शरीर बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। शरीर खाली बदलने से काम नहीं चलता है, ईश्वर कहीं ना कहीं देखता है और करता है उन चीजों को, करेगा वो भी सॉर्ट ऑफ। स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिसेप्शन है, धोखा है। तो ये वो इंसान है जो कि आपको धोखेबाजी दे रहा है, ये धोखेबाजी आपके साथ कर रहा है या कर रही है। तो धोखेबाजी मिली है आपको स्कॉर्पियो वाली एनर्जीज में। इमोशनली जो होता है ना बाइंडिंग ब्लॉकिंग, ये वो है। तो आपके हार्ट को इसलिए ही लगातार हर्ट और हार्म करने की कोशिश है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर जब आपका हार्ट मैसी होगा, आपके हार्ट में आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, तो आप किस तरह से अपनी लाइफ के लिए अच्छी चॉइसेस करेंगे। आप इतने कंफ्यूज होंगे कि आप जो भी चुनेंगे अपने लिए, यहाँ तक कि आप अपने लिए खाना भी चुनेंगे तो आप गलत ही चुनेंगे, या उसमें आपके लिए वो चीज, आप अगर मान लो आप कुछ करने जा रहे हो, वो आपको वो लग रहा है मैं कर लूं, मैं कर लूं, मैं कर लूं, आपको पता ही नहीं है कि वो आप जो करने जा रहे हो वो ईश्वर के द्वारा गाइडेड है, या आप कंफ्यूज होकर कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि आपके लिए अच्छा होगा पर वो आपके लिए गलत हो जाएगा। इसलिए अपनी एनर्जीज को लगातार क्लीन करते रहिए, ईश्वर के साथ जुड़े रहिए। क्योंकि जो लोग भी अपनी फॉल्स, अपनी दिमाग के अंदर ईगो में है ना अपनी, कि हम ईश्वर हैं, हम दुनिया बदल सकते हैं, हम इस इंसान की एनर्जी खींच सकते हैं, खींच लेंगे, खींच रहे हैं, ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कर्स लेकर आएगी। जो मैंने बहुत पहले भी अपनी रीडिंग्स में कहा था, जिन लोगों को भी मेरी ये बात हवा में लगती है या झूठी लगती है, या उनको लगे, या किसी को भी ये लगे कि ये मैं ऐसे ही कह रही हूँ, ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, वो लोग जो ईश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, या ईश्वर उनको देख रहा है, या ईश्वर उनकी तकलीफें सब समझ रहा है, या वो ईश्वर के पास जाते हैं,
तो जब भी किसी ऐसे इंसान के साथ में या ऐसे पर्सन के साथ में कोई भी गलत करेगा, एक उसको कर्मा के रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं कि हम कर्मा नहीं मानते तो हम कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, आपके कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप माने या ना माने। इस जन्म में मिले या किसी जन्म में मिले, तभी फिर लोग कहते हैं, अरे हमने ऐसा क्या किया है बुरा जो हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है? आपने किसी जन्म में कुछ तो ऐसा बुरा किया है। यही वो बुरा है जो कि किसी न किसी जन्म में ज़रूर मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ इन सब चीज़ों के लिए जो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कुछ लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो लोग भी इस तरह की चीज़ें करते हैं और उनको ये लगता है हम दूसरे का जीवन बदल रहे हैं, वहाँ पे ईश्वर है। अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो ईश्वर आपके लिए है। अनविलिंग टू चेंज, ये पर्सन चेंज नहीं होना चाहता। ये इंसान लगातार आपकी एनर्जीज़ पे होल्ड रखना चाहता है या आपकी एनर्जीज़ को बाइंड या ब्लॉक रखकर आपकी एनर्जी से अपने आप को हील करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपनी लाइफ में अपनी लाइट को बढ़ाना, अपने आप को लाइट में दिखाना या फिर आपकी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहकर आपकी लाइट को बाइंड करके स्लेव बनाना और उसके द्वारा अपनी एनर्जीज को हाई रखना। अब ये आपको देखना होगा कि ये जो इंसान है, ये अपने कार्मिक चीज़ें नहीं लेना चाहता या नहीं देखना चाहता और इस इंसान को ये लगता है कि अगर मतलब ये इंसान अपने कर्मा देखना ही नहीं चाहता, ये देखना ही नहीं चाहती कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैंने गलत किया है या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। नहीं, ये आपको इतना कन्फ्यूज़ करके आपके माइंड, बॉडी और हार्ट को इतना कन्फ्यूज़ रखना चाहता है इंसान, या इतना इसने इंसान ने कन्फ्यूज़ रखने की कोशिश की कि आप हमेशा एक भ्रम में जिएँ और आप हमेशा कन्फ्यूज़न में रहें। आपको ईश्वर प्रोवाइड करेगा। इस इंसान के अपने फ़ियर या अपनी चीज़ें हैं जिसके कारण ये लगातार आपके ऊपर अटैक करता है या करती है, लेकिन आपको उस रीज़न का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड इसमें देख नहीं रहा पर इसमें देख लेते हैं। सेट बाउंड्रीज, दिस एयर साइन इज वर्किंग विद अदर पर्सन इन ईथर, क्लियर अवे नेगेटिव थॉट्स। तो अगर आपके नेगेटिव आपके माइंड में थॉट्स आते हैं लाइफ को लेकर, देखिए ईश्वर ने आपको पहले ही कहा अपने हार्ट को परेशान नहीं करो। मेटलिस्टिक चीजों के लिए खाना कहाँ से आएगा, चीजें कहाँ से आएंगी, कपड़े कहाँ से आएंगी, सब ईश्वर प्रोवाइड करेगा, उस पर विश्वास रखो। अपने हार्ट को ट्रबल मत करो और ना ही उसको डरने दो। डराओ मत, क्योंकि डराकर ये आपकी एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज खींच रहे हैं। ये जो भी एयर साइन का पर्सन है, ये किसी और पर्सन के साथ में ईथर में काम कर रहा है, यानी कि एंटिटीज के साथ में भी और साथ ही साथ अदर लोगों के साथ, यानी कि दो लोग मिलकर यहाँ पे एक करवा रहा है और एक कर रहा है। एक में गॉड वाला ईगो है कि मैं ईश्वर हूँ और एक करने वाला इंसान यहाँ बैठा है कि मैं करता हूँ। ये दो लोगों को हो सकता है आप जानते भी हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एकदम से क्लियर कीजिएगा या फिर अपनी एनर्जीज को लगातार क्लीन करते रहिए। रिटर्न टू सेंडर करना तो भूलना ही नहीं है। क्यों कम कम लोग क्यों लिखते हो रिटर्न टू सेंडर? रखनी है ये एनर्जीज आप लोगों को। हम्म। रिटर्न टू सेंडर लिखने में क्या मेरे को कोई फायदा हो रहा है इसमें क्या? रिलैक्स एंड अलाउ डिवाइन टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशंस, यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जिस कार्ड से रीडिंग, जिस मैसेज से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी, अब देखिए उसी चीज से आपकी रीडिंग खत्म हो रही है। रिलैक्स कीजिए और ईश्वर को अलाउ कीजिए ये सारी जितनी सिचुएशंस है, एक नहीं जितनी भी परिस्थितियां हैं, उनकी टेक केयर वो कर सके। यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड, तुम निराश नहीं होगे, आप निराश नहीं होगे। और जो लोग भी रिटर्न टू सेंडर नहीं लिखते हैं, ये एनर्जीज आपको रखनी है माला की तरह मन में जपते तो हो, लेकिन लिख भी दिया करो भाई कमेंट बॉक्स में। इसमें मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है इसके अंदर लिखने में रिटर्न टू सेंडर आपके। रिटर्न टू सेंडर क्यों नहीं करते हो ये एनर्जीज? वैसे भी किया करो और लिखा भी करो, उसमें लिख के जरूर किया करो जब आप इस रीडिंग्स को सुन रहे हो, आप इस रीडिंग के साथ में अलाइनमेंट में हो। ये मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगी क्योंकि ये मेरे को ऐसी चीजें बोलनी अच्छी नहीं लगती हैं। बाकी आपकी मर्जी है, लिखो या मत लिखो, जो लोग लिखते हैं उनको मैं नहीं कह रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आप इस सारी परिस्थिति के लिए, जो भी ये इंसान पीछे पड़ा हुआ है गॉड वाले ईगो में है, आप इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके एनर्जीज के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, कलेक्टिव को क्या गाइड करना चाहते हैं इसके एनर्जीज के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। तो ये इंसान आपके परिवार के पीछे भी है, ठीक है? ये इंसान आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है या फिर उन लोगों के पीछे है, या वो आपको डर देना चाहता है जहां पर आपके मन में ये डर हो कि मैं अपने परिवार के लिए या परिवार को दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये वैसी एनर्जीज हैं। तो ये इंसान ना सबको टारगेट कर रहा है, यानी कि ये आपके द्वारा भी टारगेट किसी ना किसी को करवा रहा है या करवा रही है, लेकिन वो सुरक्षित हैं और वो सुरक्षित रहेंगे। आप टेंशन नहीं करना, जिनकी भी फैमिली है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप इस एग्जोरिस्ट के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? दो लोग हैं यहाँ पे, है ना? आप इस एग्जोरिस्ट के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? जो भी ये क्रियाएं कर रहा है इंसान, करवा रहा है, थैंक यू। जो भी इंसान ये क्रियाएं कर रहा है, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल।
तो ये इंसान जो भी ये गॉड वाली एनर्जीज में है ना, इस इंसान के साथ में हो सकता है आपका आपने इस इंसान के साथ कोई रिश्ता ना रखा हो, इसलिए ये नहीं चाहता है कि आपके जीवन में कभी कोई नया रिश्ता आए या आपका कभी परिवार हो। और अगर आपका परिवार है तो ये उसको खराब करना चाहता है या खराब करना चाहती है। ये और अगर आपका परिवार नहीं है और आप परिवार बनाना चाहते हैं तो इसको उस उन चीजों को खराब करना चाहता है जो कि इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड की हैं। यानी कि शादी ब्याह बच्चा सब ये करना, ये इसी दुनिया की एनर्जीज हैं, है ना। थैंक यू सो वेरी मच आके जमाइकर। इस एग्जोरिस्ट के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आके जमाइकर। इस एग्जोरिस्ट के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? इस एग्जोरिस्ट को पता है कि ये सही नहीं कर रहा है। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। तो ये आपकी क्रिएटिव एनर्जीज को लगातार हार्म और हर्ट करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। फियर ऑफ फेसिंग योर ओन डिमंस। तो अपनी चीजों का इस इंसान को पता है कि इसका रिजल्ट आएगा। कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए ये जो भी पर्सन है ना, एग्जोरिस्ट, जो भी ये तांत्रिक परिक्रिया, ये स्पेल वर्क आपके ऊपर भेजने वाला या भेजने वाली इंसान है, इसको ये पता है कि ये चीजें इसके सामने आएंगी। अगर इसको अभी तक नहीं है सामने आई है तो अब आएंगी। ये इंसान इसके कहने में लगातार ये सब चीज़ें कर रहा है और मे बी ये इंसान दोनों एक ही, यानी कि दोनों एनर्जीज़ एक इंसान की हो सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई कोई जो हमने अभी मैसेज देखा था कि इंसान ईथर में किसी के साथ में काम कर रहा है, यानी कि किसी ऐसे इंसान की इसने हेल्प ले रखी है या ले रहा है, जो कि लगातार एनर्जेटिकली आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने में या बाइंडिंग ब्लॉक करने में हेल्प कर रहा है या कर रही है। ठीक? आपसे कहा गया है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, यानी कि आपके जो भी काम है आप उनको करते रहिए, एक्शन में रहिए। जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप बनाते रहिए, करते रहिए, क्योंकि ये आपकी उसी चीज को रोकने की कोशिश है जहाँ पे आप कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं या क्रिएटिवली करते हैं या आप अपने कामों को करते हैं। इसलिए ये एनर्जी रिटर्न टू सेंडर होगी अगर आपको करनी है तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कलेक्टिव को? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये जो करने वाला है इंसान है ना, ये इसे इस चीज का डर है या इसके मन में ना, ये चीज जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि जो भी कार्मिक चीजें से वापस होंगी, होंगी तो सही, लेकिन जो कार्मिक चीजें से वापस होंगी उनको फेस नहीं करना चाहता। यानी कि ये अपनी कोई नहीं चाहता है कि आप ये रीडिंग सुने या कोई नहीं चाहता है आप तक ये मैसेजेस पहुंचे। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। ओवरऑल सिचुएशन के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है? थैंक यू सो वेरी मच आपके फाइनल मैसेज के लिए। इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, यानी कि आप शायद बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं चीज़ों में और हर चीज़ के लिए आप वरी कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि भाई एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग, सीक आउट जॉयस एक्सपीरियंसेस टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। तो बेसिकली ये है कि आपके फाइनल रिजल्ट तक आपको नहीं पहुंचने देना है। ये जो भी इन लोगों की मैसेजेस या चीजें हैं, इन लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको आपके फाइनल रिजल्ट मिलने की एनर्जीज तक पहुंचने से रोका जाए या फिर आपके जीवन में खुशियां पाने से आपको रोका जाए। तो आपसे कहा गया है कि आपकी लाइफ में आप उन्हीं चीजों की तरफ फोकस कीजिए जो आपको हैप्पी करती हैं। इसलिए आपसे कहा गया है लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, नाइदर लेट इट बी एफ्रेड। ना उसको परेशानी में पड़ने दो भैया अपने दिल को, और ना ही उसको डरने दो। यू आर प्रोटेक्टेड, बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विथ कॉन्फिडेंस। तो आप आर्कएंजल माइकल के बबल ऑफ लाइट में प्रोटेक्टेड हैं और आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो लोग भी आपके साथ गलत कर रहे थे या गलत कर रहे हैं या करते रहना चाहते हैं, इनका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये वो लोग हैं जिनको बदलने अगर आप जाएंगे तो आप इनको बदल नहीं पाएंगे, बल्कि यही आपका माइंड मैनिपुलेट कर देंगे। इसलिए कोशिश करके आप ना अपनी एनर्जी को ही सही रखिए। और इस वाले डेक से, ये दूसरा डेक है, ये चैनल मैसेज का, एनर्जी मैनिपुलेशन का नहीं है, ये दूसरा डेक है। इसमें से देखते हैं दो तीन कार्ड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यू नो योर वर्थ। आपको अपनी जो कीमत है, अपनी वर्थ है, अपनी जगह है, उसका पता होना चाहिए। इसलिए आप उन लोगों के साथ वेस्ट नहीं कर सकते। ये आर्कएंजल माइकल का मैसेज है आपके लिए वैसे। ओके, तो ये मैसेज आपके लिए उस एनर्जी की बात बताता है जहाँ पर आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, जहाँ पे आप लेसन लर्न कर रहे हैं और अपने आप को और ज्यादा जान रहे हैं। अपने फियर्स को ओवरकम कीजिए, ये भी आपके लिए काम है। और तो आपके लिए कार्मिक चीजें भी हैं जो बैलेंस हो रही हैं, यानी कि कुछ ऐसे आपके हार्ड लेसन्स हैं
जो कि आप लर्न कर रहे हैं, यानी कि ये फाइनल स्टेप्स हैं आपके जो कि आप लर्न कर रहे हैं। द सन, द मून एंड द स्टार्स, डिवाइन डेस्टिनी, ड्राइविंग पैशन। तो आपकी ये देखिए, जो मैंने कहा कि आपके फाइनल लेसन्स हैं, आप इनको लर्न कर रहे हैं। ये आपके लिए जो कुछ भी करना चाहें, आपके लिए आपकी लाइफ में वही चीज़ें होंगी जो कि ईश्वर ने सोची होंगी। आपकी डेस्टिनी में जो कुछ लिखा है डिवाइन ने, वही चीज़ें आपके लिए काम में आती हैं या फिर आएँगी। 1-2 मैसेज और लेंगे फिर छोड़ दें। थैंक यू सो मच। पाइसेस है यहाँ पे, एनकरेज अदर्स, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पेशेंस, पेशेंस, एम्पैथी, कंपैशन, फॉरगिविंग, हिडन ट्रुथ, सीक्रेट लाइज, टू मच प्लीजिंग। तो यहाँ पे आपको यही कहा गया है कि आप अपने कामों को करते रहिए। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो बिल्कुल कीजिए। साथ ही साथ उन लोगों को माफ करते रहिए जो आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपके लिए वो एनर्जीज हैं जहाँ की आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ जिनको अभी आपने सीखना बाकी है, या फिर आप लगातार सीखते रहेंगे। आपको अपने जीवन में क्या रखना है, किसको छोड़ना है, किसको माफ करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किसकी मदद करनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपकी एनर्जी एक गिफ्ट है जो हर इंसान डिजर्व नहीं करता, इसलिए किसी की मदद भी करनी है तो आपको सोच समझ के करनी होगी, या फिर आपको नहीं करनी चाहिए। या आप अपनी एनर्जीज कहाँ पे लगा रहे हैं, किस थॉट में लगा रहे हैं, किस चीज में लगा रहे हैं, वो आपको देखना होगा। इसलिए अपने थॉट्स को लगातार देखते रहिए और क्लियर करते रहिए। फेटेड एनर्जीज हैं, देखिए मैंने कहा था डेस्टिनी में है आपकी एनर्जीज। रिबर्थ है ये आपके लिए, यानी कि जो भी चीजें हैं इससे आपका रिबर्थ हो रहा है, यानी कि अगर ये चीजें अभी आपके साथ चल भी रही हैं तो कहीं ना कहीं इससे आपका रिबर्थ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक बदलाव आ रहा है, और आप वापस अब नहीं पलट सकते। आप सिर्फ न्यू स्टार्ट की तरफ ही जाना होगा। यानी कि आपके लिए सिर्फ एक न्यू स्टार्ट ही है जो कि यहाँ पे है, और वो फेटेड है, यानी कि जो कुछ भी लोग कर रहे हैं इसमें आपका एक नया जन्म होना निश्चित है। और आपकी एम्प्रेस की एनर्जी है, यू आर लकी फॉर सो मैनी पीपल। आप बहुत सारे लोगों के लिए लकी हैं, या फिर ईश्वर ने आपको इतना सौभाग्यशाली बनाया है कि आप जब लोगों के आसपास होते हैं तो वो एबेंडेंस की एनर्जीज में होते हैं, प्रोटेक्शन वाली एनर्जीज में होते हैं। इसलिए ये आपको उस हार्ट माइंड और सेट में माइंडसेट में रखना चाहते हैं, या फिर इन्होंने रखने की आपको लगातार कोशिश की, ताकि आप ना तो एबेंडेंट रह पाए, एबेंडेंस में रह पाए, ना ही आप प्रोटेक्शन में रह पाए। और देखिए, अबंडेंट सोल ये तो मैंने देखा भी नहीं था, अबंडेंट सोल हैं आप, ठीक। जेलेसी अराउंड यू, तो आपके आसपास वो लोग हैं जो कि आपसे जेलेसी करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। यानी कि आपकी लाइफ का एक पार्ट खत्म होगा तो दूसरे पार्ट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपसे जेलेसी करते होंगे, आपसे एनवियस होंगे, आपसे दुश्मनी रखना चाहेंगे या निकालना चाहेंगे, आपकी चीजों को देख देख के जेलस होंगे। इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने से ऊपर आपको नहीं देखना चाहता, या फिर आपकी इस एम्प्रेस की एनर्जी से ये पर्सन जेलस है, ठीक। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। ये इंसान बहुत नफ़रत करता है, इसको बहुत हेट है आपसे। आपकी एनर्जी से इसे जेलसी इसलिए ही है क्योंकि इस इंसान के पास में ये एनर्जीज़ नहीं है। इसने बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी इस एनर्जीज़ को बाइंड और ब्लॉक करके रखा था या रखा है, लेकिन अब आप शिकारी एनर्जीज़ में हैं, यानी कि आप एक हंटर वाली एनर्जीज़ में हैं। अब आप दोबारा शिकार नहीं बनेंगे। अब आप इस इंसान की जो भी किए हुए चीज़ हैं, इसका दोबारा शिकार नहीं बनने वाले हैं। जब तक कि आप अपने हार्ट के अंदर इतना डर ना बिठा लें कि मेरे साथ तो सब बुरा ही होगा। और ये एनर्जीज़ भी आप तक दी जा रही हैं, या आप तक भेजी जा रही हैं बार-बार, क्योंकि ये इंसान जो है आपके बारे में गॉसिप की एनर्जीज़ में है, और साथ ही साथ ये इंसान लगातार आपको जो होता है ना फिजिकल या वर्बल अब्यूज करता है, यानी कि अब्यूजिव है ये पर्सन। और अगर कोई आपको गिराने की कल को कोशिश करे तो याद रखिएगा, आपको इस एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐसे लोगों के साथ में भिड़ने की, मुंह बढ़ाने की, उनसे लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आपके अपने लोग नहीं होंगे, आपके मान लीजिए आपके परिवार के साथ ये सब करना चाहते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ करना चाहते हैं, तो ये बाहर से आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं ये लोग। जब आप बाहर के लोगों से लड़ाइयाँ करते हैं, बाहर के लोग आपसे लड़ाइयाँ करते हैं, ये झगड़े होते हैं, आपको किस एनर्जी में रहना है ये आपको सोचना होगा, ये आपको देखना होगा और ये आपको करना होगा। सब चीज़ें आपको खुद ही करनी होती हैं, क्योंकि हमारे लर्निंग लेसन्स होते हैं। तो आप बहुत लोगों के लिए लकी हैं, इसलिए आप सबके साथ अपनी एनर्जी शेयर नहीं कर सकते। वैसे किसी के साथ भी आपको नहीं करनी है, और जो डर है आपके वो ईश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि जो ईश्वर है वो ये सब चीज़ें कर रहा है। ये इंसान आपको देखिए, यहाँ पे 3 कार्ड रखे हैं, अगर आपने देखा हो, ये कार्ड मैंने अभी यहाँ से उठाया है, बॉटम ऑफ द डेक। एक कार्ड कहता है कि अपने हार्ट को ट्रबल में मत जाने दो, उसे डरने मत दो। एक कार्ड यहाँ पे ये वाला कहता है कि वो डीप फियर होना जहाँ पे आप फिजिकल और वर्बल अब्यूज करते हैं क्योंकि आप अंदर से डरे हुए हैं। गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, ये गाइडेंस है उस इंसान के लिए भी, यानी कि जो इंसान आपके साथ ये कर रहा है, जिस गाइडेंस में वो चल रहा है, ये कोई इंसान उसको चला रहा है, या वो इंसान जहां से गाइडेंस ले रहा है आपका बुरा करने के लिए, वो उसे कहाँ लेके जा रही है,
जो इंसान आपका बुरा करवा रहा है वो गाइडेंस उसको कहाँ लेके जा रही है, और वो गाइडेंस जो कि आपको ईश्वर से मिल रही है वो आपको कहाँ लेके जा रही है। यहाँ पे अगर ये 3 लोग हैं तो तीनों के रास्तों रास्तों पे मिलने वाली गाइडेंस उनको अलग-अलग दिशाओं में लेके जा रही है। इसलिए जिन लोगों की लाइफ में जो कमी रह जाती है वो उनको तंत्र-मंत्र, जंतर के ज़रिए खींचने की कोशिश करते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको अपनी एनर्जी देते हैं या फिर आप नहीं देते। तो आप क्यों देना चाहेंगे? ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन अपने कट कीजिए, और अगर कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं आपकी, मेडिटेशन बहुत सारे हैं यूट्यूब के ऊपर, अपनी कॉर्ड्स को कट कीजिए, एनर्जी को कॉल बैक कीजिए, बिल्कुल धुली हुई साफ सुथरी सी। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलना है। अगर उसमें कंजूसी आप करते हैं तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली, क्योंकि जो लोग भी आपके साथ बुरा करते हैं या फिर बुरा कर रहे हैं वो तो भाई करना ही चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ करें या फिर आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ें। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे और लोगों को मिल सके, उनको भी मदद मिले भाई। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो सुनते रहिए। जो लोग वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जिन लोगों को मदद नहीं मिल पाती है, उनको मिल पाए, उन तक ये वीडियो पहुँच पाए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिलती है तो। इसके अलावा तो मैं आपसे कुछ नहीं माँगती। हुँ? अपना ख्याल रखिएगा फैमिली, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स ऐसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।